मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। एक कच्छ तीवू है क्या? किसने किया? भाई ये कच्चा थीवू, ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है भाई? कच्चा थीवू जो है ना एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो फिर मतलब कंट्रोवर्सी किस बात की है ब्रो? इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये आया था 14th सेंचुरी में, एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था, उसके बाद ये बना। पहले तो इसकी ओनरशिप जो थी वो श्रीलंका के पास हुआ करती थी, फिर इसकी ओनरशिप शिफ्ट हो गई थी कि इंडिया के अंदर एक राजा था, उसके पास इसकी ओनरशिप हुआ करती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद जब 1920s के अराउंड एक मैरीटाइम बाउंड्री बनाई गई, तो उसके अंदर फिर ये डिस्प्यूट आना शुरू हुआ कि क्या ये इंडिया के पास है, क्या ये श्रीलंका के पास है। तो ये इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया। आजादी के बाद भी जो है ना ये डिस्प्यूट बना ही रहा। और नेहरू का ये कहना था कि मैं तो इस छोटे से पीस को इतनी इंपॉर्टेंस देता नहीं। भाई तो कंट्रोवर्सी की तरफ आना कि मतलब कंट्रोवर्सी क्या है? बस भाई अब कंट्रोवर्सी यहीं आ जाती है कि जब 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया कि इस एरिया को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है ये श्रीलंका को हम दे देते हैं, और उसके बदले में एक वेज बैंक करके एरिया था जो कि उससे भी बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया था, उसको इंडिया के अंडर ले लिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो मतलब ये ठीक ही बार्गेन था। तो इसमें इतना इश्यूज क्या है भाई? इशू तो वैसे मेन जो अगर समझना है तो ये है कि तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का होल्ड बहुत ही वीक है। इस इशू को लाने से क्या होगा कि वो एक तरीके से कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं और वहां की जो डीएमके की जो गवर्नमेंट है उस पर भी अटैक कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम लेकिन ये आती है कि जो फिशरमैन जो है ना तमिलनाडु वाले, अगर स्पेशली जब वो वहां पे जाते हैं ना फिशिंग करने के लिए, तो पहले तो ये था कि डील ये हुई थी कि उनको करने दिया जाएगा। मतलब ऐसा कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, बट ये था कि हाँ इंडियन लोग आ सकते हैं आइलैंड के ऊपर, वहां पर जो चर्च है उसमें जा सकते हैं, उस आइलैंड के ऊपर रुक के रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुआ, जो आगे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई, वो काफी स्ट्रिक्ट हो गई इस रूल के ऊपर कि वो इंडियन फिशरमैन को क्या करते, जैसे वो वहां आते थे तो उनको जेल में डालने लग गए। फिर वहां के लोग भी अभी चाहते हैं कि इस एरिया को वापस लिया जाए। लेकिन अब वही है कि जब इसके बारे में बात की गई जब दोबारा से, तो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील था उन्होंने काफी क्लियर बोला कि तो लीगली हम ये श्रीलंका को दे चुके हैं, तो वापस लेना होगा तो हमें एक तरीके से लिटरली वॉर में ही जाना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो मेन पॉइंट जो है ना इस इशू को लाने का वो बस यही है कि पॉलिटिकल थोड़ी गेन्स मिल जाए, ऐसा क्रिटिक्स मानते हैं। लेकिन भाई मैं तो यही पढ़ रहा था कि जो बांग्लादेश के साथ हमारी जो ट्रीटीज हुई हैं उसके अंदर काफी सारे जो चीजें हैं हमने बांग्लादेश को दे दी हैं, और हमने जो उनसे ली हैं वो काफी कम है एक तरीके से बार्गेन में देखा जाए। तो फिर ऐसे में बीजेपी ये कैसे कह सकती है कि देखो उस टाइम पे कांग्रेस ने इतना ब्लंडर किया। अब एक इसमें प्रॉब्लम ये भी आती है कि श्रीलंका के साथ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी बनी हुई है वो भी कहीं ना कहीं सफर करेगी अगर अब हम उनसे ये कहेंगे कि भैया अब हमें ये एरिया वापस चाहिए। अब श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो भी परेशान है, क्योंकि भाई उन्होंने लीगली उस चीज को लिया हुआ है, तो इतना आसानी से थोड़ी ना वो कोई भी कंट्री ऐसे अपना एरिया को वापस करेगा किसी को। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडिया को ये जो इशू है इसको कैसे डील करना चाहिए कि श्रीलंका भी खुश रहे और तमिलनाडु के लोग भी खुश रहे? दोस्तों आपका इस इशू के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट से बताइए।